राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बुजुर्ग और बच्चों की हालत खराब हो रही है। इस कारण भारत को निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन से निपटने की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है, खासकर बच्चों में, जहां डायरिया मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण है। हाल के NFHS-5 डेटा से पता चलता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ORS एक आवश्यक दवा होने के बावजूद डायरिया से पीड़ित केवल 60.6% बच्चों को मिलता है, जो जागरूकता बढ़ाने और उचित उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। डॉक्टर पंकज गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजी, सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली के अनुसार बताया गया कि बच्चों में दस्त और पानी की कमी के प्रबंधन में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए बताते हैं। दस्त से तेजी से तरल पदार्थ की कमी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और पानी की कमी होता है। ORS इन खोए हुए तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने का एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी तरीका है, जो कॉम्प्लिकेशंस को रोकता है और विशेष रूप से छोटे बच्चों में तेजी से सुधार में मदद करता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ORS सुरक्षित और प्रभावी दोनों है। गलत नमक या चीनी के मिश्रण का उपयोग हानिकारक हो सकता है। पानी की कमी के उचित प्रबंधन के लिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सटीक संतुलन आवश्यक है। गलत घरेलू समाधान या मीठे पेय से संतुलन खराब हो सकता है। इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि बड़ी मात्रा में पानी की कमी या गंभीर मामलों में मृत्यु। गर्मी के मौसम के दौरान उचित हाइड्रेशन सुनिश्चित करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान WHO अनुमोदित ORS समाधानों के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रोलाइट ORS, डॉक्टर मोरपेन ORS या ORS वालिटे ORS जैसे जाने माने ब्रांड इन मानकों का पालन करते हैं, जो निर्जलीकरण से निपटने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका पेश मैं चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक तरह का एक मिथ है कि जब डायरिया बच्चे को हो गया तो उसको खाने को नहीं दिया जाए। तो जैसे लगता है कि डायरिया आप खाने को दोगे डायरिया बढ़ जाएगा, इस मिथ को हमें तोड़ना है। हम चाहते हैं छोटा बच्चा है, माँ के दूध पे है तो माँ का दूध कंटिन्यू करें, खाना दे रहे हैं तो खाना देते रहें, और बल्कि हम कहते हैं एक एक्स्ट्रा डाइट उसको दें ताकि उसकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो। ये हम मानते हैं कि जो बच्चे होंगे जिनको लूज मोशंस होगा उनकी इच्छा कम हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन है कि थोड़ी थोड़ी देर में, एक बार में बल्क फूड ना देके थोड़ी थोड़ी देर में उनको खाना देते रहें। उसमें आप फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ना दें। जैसे आजकल आम का टाइम है और लोग क्या कहते हैं कि अगर आम खा लिया, बहुत शुगरी फ्रूट खा लिया, और आजकल आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं, तो जो बहुत शुगरी ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे मार्केट में शुगरी ड्रिंक्स मिलते हैं, उनको देने से डायरिया के चांसेस, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो घर में जो नॉर्मल सामान है, जैसे डॉक्टर ने बताया लस्सी है, नारियल का पानी है, शिकंजी है, वो देते रहें, दाल का पानी है, राइस वाटर है, ये सब देते हैं। नॉर्मल खाना सब कुछ आप खिला सकते हैं एक्सेप्ट समथिंग दैट इज, मान लो मिठाई खिला दी आपने, उसको आपने आम दे दिया, जूसेस दे दिए, वो नुकसान करेंगे जो जिसमें शुगर ज़्यादा है। अदरवाइज नॉर्मल खाने में कोई परहेज़ नहीं है, बल्कि हमें एक एक्स्ट्रा डाइट बच्चे को देने की कोशिश करनी है। और बच्चा माँ के दूध पे है तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करना है। लगातार वीकनेस भी बहुत जबरदस्त आने हो जाती है एकदम, उसको इम्पावर करने के लिए क्या तरीका है? वीकनेस अगर खत्म हो जाए, डायरिया खत्म भी होता है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा डाइट की बात कर रहा हूँ, डायरिया खत्म होने के 2 हफ्ते तक एक्स्ट्रा डाइट उसको देते रहें। क्योंकि डायरिया में मान लिया बच्चे ने 10% वेट लूज कर लिया, तो एक 10 किलो का बच्चा 9 किलो का रह गया, तो ये 1 किलो वजन बढ़ाने में, उसको वापस बढ़ाने में समय लगने वाला है। तो उसको डाइट को अपने आने वाले 2 हफ्ते तक भी बढ़ा के रखना है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि हम उसको जिंक देते हैं, जैसे उसको भी डायरिया ठीक होने के बाद भी 14 दिन तक देते रहना है। जो ORS है वो तो जैसे ही डायरिया ठीक हो जाता है, आपको डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है, तो ORS नहीं देना है, वो तभी तक देना है जब तक उसको डायरिया चल रहा है। डायरिया खत्म होने के बाद जिंक देते रहना है और खुराक बढ़ा के देते रहना है, ताकि उसको अगला एपिसोड भी कम हो। बस यही समय है पेरेंट्स को ये समझाने का कि डायरिया क्यों हुआ, क्या उन्होंने हाइजीन में कोई ना कोई गड़बड़ किया है, बोतल से दूध तो नहीं पिला रहे हैं, गंदे हाथ तो बच्चे मुंह में नहीं डाल रहे हैं, उसके नाखून तो नहीं बड़े हुए हैं, उनकी हाइजीनिक कंडीशन क्या, टॉयलेट से बाद बच्चे हाथ धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं। तो ये सही मौका होता है जब पेरेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो उनको ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी उसी समय ज़्यादा समझ में आते हैं। तो यही समय उनको ये बताने का कि उन हार्मफुल प्रैक्टिस से बचा जाए जिसकी वजह से इसको डायरिया हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, जैसे हीट स्ट्रोक है तो उससे बचाया जा सकता है। तो यही समय उनको एजुकेट करने का कि उनको कैसे इन प्रॉब्लम से बचना है, और हो जाए तो कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है और आगे उनकी हेल्थ पे प्रभाव ना पड़े। हमारे देश में डायरिया सबसे बड़ी वो कारण है जिससे बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, उनकी हाइट कम हो जाती है, और बार बार डायरिया होता रहता है तो उनकी स्टंटिंग ना हो, उनके न्यूट्रिशन पे इफेक्ट ना आए। तो उस एपिसोड को भी ट्रीट करना है और उसके बाद भी डाइट को बढ़ा के रखना है ताकि आगे इम्पैक्ट ना आए।
हीट स्ट्रोक चल रहा है, बहुत गर्मी चल रही है, लोगों को डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपने उसका एक यहाँ पर एक स्पेसिफिक रखा हुआ है यहाँ पर कि लोगों को इस तरीके से समझाया जाए, तो क्या क्या नॉर्म्स हैं, लोगों को पता कैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप में आने के बाद डिहाइड्रेशन हो गया है, हीट स्ट्रोक हो गया है, किस तरीके से पता लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? आपका मुंह सूखेगा, आपकी ज़बान सूखेगी, आपको चक्कर आ सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपके शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है, आपको नौजिया यानी इम्तला हो सकता है, उल्टी आ सकती है, आपकी स्किन गर्म होकर ड्राई हो सकती है, आपकी आंखों में जलन हो सकती है, आपके शरीर में एग्जॉशन हो सकता है, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं और जाके घर पे डायरिया हो सकता है। बच्चों में ख़ास तौर से, बूढ़ों में ख़ास तौर से ये हो सकता है। तो ऐसे मौसम में अगर आप हीट से 10 मिनट से ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 102, 103 और हीट स्ट्रोक के लिए 104 हो जाता है, तो ये संभावना बहुत बड़ी हो जाती है कि आपको डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा इससे पहले, और आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और बहुत सीवियर केसेस में हो सकता है आपको डॉक्टर की सलाह और अस्पताल में भर्ती होना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोफेशन है, शुरुआती तौर पर क्या प्रोफेशन लेना चाहिए? ORS है, घर के बनाई हुई चीज़ें हैं, या किस तरीके से? देखिए, पानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में केवल पानी नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वर्ल्ड में सबसे पहले बांग्लादेश और इंडिया में इस बात का प्रयोग किया गया कि नस में पानी चढ़ाने से, सलाइन और दूसरे सॉल्ट चढ़ाने से बेहतर ये हुआ है, ख़ास तौर से बच्चों में, कि उनके पानी को रिप्लेस किया गया है ORS से, और WHO ने इसको मान्यता दी है। तो इस समय ज़रूरत इस बात की है